गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लासेस में मैंने आपको संधि के बारे में बताया था और संधि से हमने जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में स्वर संधि के बाद अब शुरुआत करेंगे आज व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि क्या होता है, क्या क्या इसमें आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है, कैसे व्यंजन संधि बनेगी, इसको जब टूटी हुई चीज को जोड़ेंगे तो कैसे इसको करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अपना बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेंगे जिससे हमारे वीडियोज आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय लिए हुए व्यंजन संधि के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय है वो है व्यंजन संधि। ठीक है, तो क्या होता है व्यंजन संधि, इसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें अपन देखेंगे। अगर बात करेंगे इसको एबीसी इंग्लिश के हिसाब से बांट के चलते हैं और हिंदी को सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए। ठीक है, पहला कौन सा बोले हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन अगर हो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आ जाए कि व्यंजन प्लस स्वर आ जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर अगर आ जाए स्वर प्लस आपका कौन सा हो जाए, व्यंजन हो जाए। ठीक है, तीन चीजें अपन ने देखी यहाँ पे, व्यंजन प्लस व्यंजन, फिर उसके बाद व्यंजन प्लस स्वर, और तीसरा कौन सा देखा आपने, तो तीसरा हमने देखा स्वर प्लस व्यंजन। कहने का मतलब ये होता है कि यदि व्यंजन व्यंजन क्या लिखा आपने, यदि व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर, ये एमपीपीएससी मेंस वाले आपको याद रखना है इस डेफिनेशन को, या स्वर व्यंजन, क्या क्या बोला, यदि व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर या स्वर व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या देखा आपने, तीन चीजें देखी, व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर या स्वर व्यंजन, यानी इन तीनों का अलग अलग या तो फिर अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, या तो इस फॉर्मेट में होगा, या तो इस फॉर्मेट में होगा, या तो इस फॉर्मेट में होगा, तीनों में से कोई भी होता है। और इनके मिलने से अगर कोई भी यहाँ पर नई चीज बनती है जिसको हम विकार या परिवर्तन कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर हुआ कहानी। डेफिनेशन आपकी 3 नंबर की मेंस में आएगी पीएससी में, तो आपको याद रखना है। अब इसमें बहुत सारे रूल्स मिलेंगे व्यंजन संधि में, आपको यहाँ पे कई सारे रूल्स देखने के लिए मिलेंगे और उन रूल्स को थोड़ा थोड़ा समझना है। मैं यहाँ पे डेफिनेशन बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे रूल फर्स्ट की बात करते हैं, यानी हम बात करेंगे नियम प्रथम की बात करते हैं या प्रथम नियम की बात करते हैं, तो क्या क्या हो जाए। अब जैसे मान लीजिए अपन जब संधि विच्छेद करते हैं तो दो भागों में तोड़ते हैं, तो जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो यदि पहले शब्द के अंत में कुछ आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कुछ आ जाए तो इसमें, तो उसके बाद जब रिजल्टेंट वैल्यू होती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है या बदल जाती है, यही चीज इसमें देखना है। तो जो पहला नियम होता है, तो यदि पहले शब्द के अंत में, क्या बोला गया, यदि पहले शब्द के अंत में का, चा, टा, ता, पा आ जाए, क्या बोला कि यदि पहले शब्द के अंत में, पहला स्टेप हमने याद हो पढ़ाया था स्वर संधि में, स्टेप 3 स्टेप बताए थे या कहीं दो दो स्टेप बता देते। यदि पहले शब्द के अंत में का, चा, टा, ता या पा आ जाए तथा यहां पर देखेंगे
कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या होगा कि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर या रा ला वा हो तो पहले का अंतिम अपने पंक्ति के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। क्या क्या बोला उसने, यदि पहले शब्द के अंत में का, चा, टा, ता या पा आए, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, और दूसरे शब्द के यहाँ पर बात होती है, अगर प्रारंभ की बात होती है तो क्या हो जाए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो या फिर यारा लावा हुआ आ जाए, तो वो किस में हो जाता है, तो ये जो होता है ये किस में हो जाता है, अपने शब्द के अपने मतलब अपने क्रम के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब हम देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण देखें, तो उदाहरण यहाँ पर जब देखेंगे तो पहला उदाहरण यहाँ पे लीजिए, जैसे मान लीजिए दिक् प्लस भ्रम, क्या आ जाएगा कि दिक् प्लस भ्रम जो होता है, तो दिक् प्लस भ्रम इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि पहले शब्द के अंत में का आ जाए, ठीक है, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाएगा, अब किसी वर्ग का तीसरा या चौथा आ जाए, तो देखो पा फा पा भा, भा अपने क्रम के चौथे में आता है, तो जब पहले शब्द के अंत में का आ जाए या ये सारी चीजें और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ये आ जाएगा, तो ये वाला जो होता है अपने के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये वाला अपने के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तीसरे में, यानी दिग्भ्रम का क्या हो जाएगा, दिग्भ्रम हो जाएगा। सीखा आपने, पहले शब्द के अंत में ये आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई स्वर या फिर यारा लावा में से कुछ भी हो, तो वह पहले शब्द का जो अंतिम है वो अपने के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा कि सट प्लस आनंद, क्या पढ़ा आपने, षट प्लस आनंद, तो आप इसको क्या कहते, ये देखो इसमें क्या आया, स्वर आया कि नहीं आया, तो ये अपने के तीसरे टा ठा डा, तो ये क्या हो जाएगा इसका षडानन, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा वाला, ये रूल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक आ जाता है वाक प्लस इस, तो ये का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये स्वर आया ना, तो इसे का गा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वागीस, हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आपने देखा जगत प्लस ईस, तो ये क्या हो जाएगा जगदीश। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको सीखना पड़ेगा। अब इसके और कई सारे उदाहरण हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पौधार, या बना लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप बनाइएगा अजंत, अजंत बनाइएगा। तो अजंत कैसे बनाएंगे, अजंत कैसे बनाएंगे, तो अच प्लस क्या हो जाएगा आपका अंत। ठीक है, तो ये चा है तो ये जा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद और उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे उदय, उसके बाद सद्बुद्धि। ठीक है, उसके बाद एक आप लिख लीजिएगा दिग्विजय। ठीक है, कौन सा लिखेंगे, दिग्विजय। फिर लिखेंगे जगदम्बा, बन जाए कि नहीं बनेगा आप लोगों से सबसे, तो एक जगदम्बा। फिर आप लोगों को एक लिखिएगा उद्यान, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, एक है आपका जयद्रथ। ठीक, तो ये है आपका कौन सा, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है आपको कि यदि पहले शब्द के अंत में का चा टा, ठीक है, ता और पा आए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा चौथा आए या फिर कोई स्वर आए या फिर यार अलावा में से कुछ भी आए, तो वह अपने, तो जो पहले का जो अंतिम होता है वो अपने पंक्ति के तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो इतना आप करेंगे तब जाकर के व्यंजन संधि का पहला नियम खत्म होता है। ठीक है, तो ये था आपका व्यंजन संधि का नियम प्रथम। ठीक, तो इसको मेंशन करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि का सेकंड नियम, लेकिन इसको पहले आप नोट करिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अब इसको मैं मिटाता हूं, व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखते हैं। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए। कई सारे नियम है व्यंजन संधि के, सारे नियम अभी अपन देख लेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि का एक और नियम देखते हैं। जैसे अब सेकंड रूल की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए, का एक स्टेप देखता हूं, दूसरा स्टेप देखता हूं और तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में कहानी यहां पर चलते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा कि का आ जाए, चा आ जाए, ता आ जाए, उसके अलावा ता आ जाए और पा आ जाए। सब में हलन जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि आधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यदि किसी शब्द के अंत में क्या बोला गया है, का चा टा ता या पा आ जाए तथा दूसरे शब्द के यहां पर प्रारंभ में बोला गया है कि ना या मा आए, पहले शब्द के अंत में ये आए प्लस दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए, ना या मा आ जाता है, तो यह अपने वर्ग के पांचवे में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने वर्ग के पांचवे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यदि यानी किसकी बात कर रहे हैं, तो पांचवे में कौन होगा, पहले शब्द के अंत में जो कुछ भी होता है। ठीक है, तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण जो होता है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वह अपने वर्ग के पांचवे में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या क्या बोला मैंने कि यदि मान लीजिए किसी शब्द के अंत में का चा टा ता या पा आ जाए तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना या मा आ जाए, तो पहले शब्द के अंत में जो कुछ भी होगा वह अपने वर्ग के पांचवे में परिवर्तित हो जाएगा। वही कहलाता है दूसरा रूल। ठीक है, जैसे आप लोग एक उदाहरण लिखिएगा, जगत प्लस मिथ्या। क्या लिखा आपने, जगत मिथ्या। तो यहां पे लिखा आपने जगत मिथ्या। ठीक है, तो ये ता आ गया ना, तो ता के बाद क्या आ गया, ये मां आ गया। तो जब ता इधर इधर मां आ गया तो ये अब किस में कन्वर्ट होगा, अपने के पांचवे में। तो इनका पांचवा कौन सा होता है, तो ना होता है। तो जगत मिथ्या का क्या हो जाएगा, तो जगन मिथ्या हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, जगन मिथ्या। एक और दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आ जाए,